हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों का चल रहा है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। और इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। इसमें हम दो टॉपिक्स को सब टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। एक है हमारा लिंग्विस्टिक स्टेट्स और सेकंड वन है हमारा लैंग्वेज पॉलिसी। हम इन दो को कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसी पार्ट का जो थर्ड टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशंस, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Reconstructing the center-state relation is one more way in which federalism have been strengthened in practice। अब जो सेंटर और स्टेट का रिलेशन है ना, हमारे देश में जो सेंटर और स्टेट का रिलेशन जो रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है उसने भी फेडरलिज्म को बहुत मजबूती दी है। उससे भी फेडरलिज्म हमारा बहुत मजबूत हुआ है। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है आपका, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर पावर शेयरिंग वर्क इन रियलिटी डिपेंड टू ए लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो दिस अरेंजमेंट्स। अब यहाँ पे सिंपल सी चीज़ ये है, कोई भी कानून बना दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स कर दिए गए हैं पावर शेयरिंग को लेकर, है ना, वर्क को लेकर कर दिया गया है, लेकिन वो एक्चुअली में किस तरीके से काम करेंगे ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? ये डिपेंड होता है रूलिंग पार्टीज के ऊपर और लीडर्स के ऊपर। जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो पार्टीज चुनाव जीतती हैं, उनके ऊपर होता है और लीडर्स के ऊपर होता है कि किस तरीके से काम होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे क्लास में मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर किस तरीके से क्लास को हैंडल करता है टीचर की एब्सेंस में, ये बहुत सारे नियम के ऊपर होता है ना। जैसे क्लास टीचर ने बहुत सारे आपके नियम बना दिए, अब वो नियम पूरी क्लास को फॉलो करने हैं, लेकिन उनको फॉलो करने के लिए एक जो लीडर है वो कौन है? हमारा वहाँ पे मॉनिटर। अब मॉनिटर अच्छा है, मॉनिटर ढंग से काम कर रहा है, तो सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी, नहीं तो नहीं हो पाएंगी। सेम प्रोसेस आपका यहाँ पर है फेडरलिज्म में। तो यहाँ पर भी डिपेंड किसके ऊपर है? रूलिंग पार्टीज के ऊपर और लीडर्स के ऊपर। फॉर अ लॉन्ग टाइम, अब यहाँ पर थोड़ा पास्ट की बात होगी। फॉर द लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। अब एक बहुत टाइम पहले, करीबन 1947 से 1950 तक, 1990 तक, सॉरी, 1947 से 1950 तक मेनली जो देश में आपका मेन चुनाव हुए थे आपके 1950 के बाद, तब से लेकर 1990 तक सिर्फ एक जो पार्टी थी, जो सबसे बड़ी पार्टी थी, वो सेंटर में भी थी और बहुत सारे स्टेट्स में भी थी। अब इस पार्टी का नाम आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको पता है तो। वो आज भी है। ठीक है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए इसे, कौन सी पार्टी की यहाँ पे बात करी जा रही है। दिस मीन दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट। अब इसका मतलब क्या था? जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी वो अपने पूरे राइट्स अच्छी तरीके से पूरी आज़ादी के साथ यूज़ नहीं कर पा रही थी। एज एंड वेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वॉज डिफरेंट। अब मुसीबत कब आती थी? जब स्टेट लेवल पे कोई अलग पार्टी जीत जाए और उनकी गवर्नमेंट बन जाए। द पार्टीज दैट रूल्ड एट द सेंटर ट्राइड टू अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट्स। अब जो सेंटर गवर्नमेंट होती थी उसमें एक आपकी पॉलिटिकल पार्टी है जो सेंटर गवर्नमेंट में है ना, और स्टेट में अलग है। तो सेंटर गवर्नमेंट इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो उनकी जो स्टेट्स होती थी जहाँ पे उनकी पार्टी नहीं जीत पाती थी, उसको वो कुछ ना कुछ अंडरमाइन करते थे, उसकी पावर्स को कम करने की कोशिश करते थे। In those days, the center government would often misuse the constitution to dismiss the state governments that were controlled by rival parties। अब जो सेंटर गवर्नमेंट थी उस टाइम पे क्या करती थी? वो कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज करती थी। वो पावर्स को अपना यूज करके क्या करती थी? जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती थी जिनमें राइवल पार्टीज जीती होती थी, उनकी विरोधी पार्टी जीती होती थी, उन स्टेट गवर्नमेंट्स को वो डिसमिस कर देती थी, है ना, किसी ना किसी तरीके से उनके ऊपर कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लगा के उन्हें डिसमिस कर दिया जाता था। दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म की ये स्पिरिट नहीं है। हमने पहले भी देखा था स्टेट और सेंटर दोनों अलग अलग होती हैं, सबकी पावर्स अलग अलग होती हैं, लेकिन जो यहाँ पे चल रहा था ये फेडरलिज्म की स्पिरिट नहीं थी। अब ये सिचुएशन चेंज कब हुई?
ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे सिचुएशन चेंज कैसे हो रही है। ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990। अब 1990 के बाद क्या हुआ, जो सिचुएशन थी वो पूरी पूरी एकदम से बदल गई। ठीक है जी। दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मैनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री। अब ये वो टाइम था जिसमें रीजनल पार्टीज मतलब लोकल पार्टीज उभर कर आई स्टेट में, पूरी कंट्री में, स्टेट में बहुत सारी आपकी रीजनल पार्टीज उभर कर आई। दिस वॉज ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिएशन गवर्नमेंट एट द सेंटर। अब ये जो टाइम था उसमें उस समय स्टार्ट हुआ आपका क्या, कोलिएशन गवर्नमेंट का टाइम शुरू हुआ सेंटर में। अब कोलिएशन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, गठबंधन सरकार, है ना। जब कोई एक पार्टी या एक पार्टी पूरी तरीके से नहीं जीत पाती है तो वो क्या करती है, चुनाव में अगर किसी को पूरा बहुमत नहीं मिल पाया तो वो क्या करेगी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर बहुमत बनाएगी, है ना, उनको अपने फेवर में कर लेगी और उनके साथ वो मिलकर गवर्नमेंट बनाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, कोलिएशन पार्टी बोलते हैं। इसमें कम से कम 2 पार्टी होनी चाहिए जो मिलके काम करें। सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा। अब किसी को भी सिंगल मेजोरिटी नहीं मिली, क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली, लोकसभा कोई चुनाव नहीं जीता। द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर इनटू एन अलायंस विद मैनी पार्टीज इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द सेंटर। अब इस टाइम पे क्या हुआ आपका, जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने अलायंस बनाए, है ना, अपने अलायंस बनाए, अपने दोस्त बनाए, एक तरीके से आप बोल सकते हो। किनके साथ उन्होंने अलायंस बनाया, जो रीजनल पार्टीज थी, जो छोटी पार्टीज थी, जिनका अभी तक कोई वैल्यू नहीं थी, जिनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था, उनके साथ मिलके इन्होंने आपका रीजनल पार्टी क्या बनाया, अलायंस बनाया, और अलायंस बनाने के बाद इन्होंने गवर्नमेंट बनाई सेंटर में। ठीक है जी। दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर। अब इससे एक नया कल्चर शुरू हुआ, पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। अब इससे क्या हुआ, जिन स्टेट गवर्नमेंट्स की पहले कोई भी वैल्यू नहीं थी, कोई भी रिस्पेक्ट नहीं थी, अब उनकी रिस्पेक्ट बढ़ गई। ठीक है, उनमें इनकी रिस्पेक्ट बढ़ गई। दिस ट्रेंड वॉज सपोर्टेड बाय अ मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब इस चीज को सपोर्ट किसने किया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने किया। दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इन एन आर्बिट्ररी मैनर्स, अपनी मन मर्जी के हिसाब से। अब क्या होता था, हमने देखा था जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी, लेकिन अब हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, आपका पास कराया, जिससे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती थी, अपनी मर्जी नहीं चला सकती थी। क्लियर। देन इसके बाद थस फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे देन इट वॉज इन द अर्ली ईयर आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। अब इससे हमें क्या चीज़ देखने को मिली कि जो फेडरल पावर थी, पावर शेयरिंग जो थी, वो आज के दिनों में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एज कंपैरिजन बिल्कुल स्टार्टिंग के दिनों में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे 2 फोटोग्राफ्स बने हुए हैं आपके। देखिए पहला वाला जो फोटोग्राफ दे रखा है हमारा, इसको आप देख रहे होगे, द स्टेट प्लीड्स फॉर मोर पावर। अब जो स्टेट हैं वो क्या है आपका, ज़्यादा से ज़्यादा पावर वो चाहते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर ये इंदिरा गांधी हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये उस टाइम की बात करी जा रही है जो बहुत सारे स्टेट्स थे, ये पूरे स्टेट्स दिखा रखे हैं आपके, ये इनमें किन की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार होती थी। तो अब ये इंदिरा गांधी के ऊपर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर होता था वो उनको किस तरीके से मैनेज कर रही है। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल कटोरा लेके खड़े हुए हैं। अब नेक्स्ट में आपका क्या है, कोलिएशन गवर्नमेंट की बात करी जा रही है। अब यहाँ पर क्या है, ये सब के सब जो लोग आपके दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ठीक है, इन सब ने मिलकर कोलिएशन बना रखा है। अब ये कौन है आपको पता है, अटल बिहारी वाजपेयी। जब इनकी सरकार बनी तो इन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन इन्होंने सभी छोटी छोटी पार्टीज या जितनी भी स्टेट पार्टीज थी उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट बना ली। अब इनको पसीना आ रहा है, अब क्यों आ रहा है ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आग भी लगी हुई है। अगर एक भी बम फटा, एक्सप्लोड हुआ तो क्या होगा, पूरी की पूरी गवर्नमेंट गिर जाएगी, इसलिए इन्हें पसीना आ रहा है, इसलिए ये आग भी दिखाई हुई है। कोलिशन गवर्नमेंट में एक नुकसान ये भी होता है कि अगर आपने पावर अच्छे से शेयर नहीं करी, प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो कोई भी छोड़ के जा सकता है। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरा समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो
और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसे कमेंट में आप बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।